हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और एक्चीट पर। आज जो आरआरबी जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी कि जो 27 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपके आपके क्वेश्चंस आपको इस शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर वह मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलावीरा किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजकोट, बी ऑप्शन था अहमदाबाद, सी ऑप्शन था कच्छ और डी ऑप्शन था सूरत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्छ आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यानी कि कच्छ इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्ट विलियम विक्टोरिया किस देश की राजधानी है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे। ए मॉरिशस, बी ऑप्शन था सेशल्स, सी ऑप्शन था मालदीव और डी ऑप्शन था फिजी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेशल्स आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जो फोर्ट पोर्ट विक्टोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि फोर्ट विक्टोरिया हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि लूव्र म्यूजियम म्यूजियम किस देश की में स्थित है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए इटली, बी ऑप्शन था जर्मनी, सी ऑप्शन था फ्रांस और डी ऑप्शन था स्पेन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि लूव्र म्यूजियम पेरिस, जो फ्रांस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो जो लूव्र म्यूजियम है, यह पेरिस यानी कि जो फ्रांस में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारी समिति और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दोनों समान है, बी ऑप्शन था सहकारी समिति सरकारी होती है, सी ऑप्शन था सरकार सहकारी समिति आर्थिक संस्था है, मंत्रिमंडल राजनीतिक संस्था है और डी ऑप्शन था मंत्रिमंडल निजी संस्था है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समिति आर्थिक संस्था है और मंत्रिमंडल राजनीतिक संस्था है। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि सहकारी समिति आर्थिक कार्यों के लिए होती है, जबकि मंत्रिमंडल सरकार चलाने के लिए होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन हमने बताए हैं जो आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए थे, जो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया होगा। क्वेश्चन आपका था कि द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शंस थे। ए कुतुब मीनार, बी ऑप्शन था ताजमहल, सी ऑप्शन था बृहदेश्वर मंदिर और डी ऑप्शन था सांची स्तूप, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शंस वाली सेम ना हो, बट उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर था बृहदेश्वर मंदिर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जो बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, यह द्रविड़ वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। चार ऑप्शंस थे। ए भांगड़ा, बी ऑप्शन था फाग, सी ऑप्शन था गरबा और डी ऑप्शन था कथक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाग आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो इससे यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, जो 27 मार्च की जो सब फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसमें कथक पूछा गया था कि कथक किसका लोक नृत्य है। वह यूपी का एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें हरियाणा का पूछा है, इसका फाग आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि फाग हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है, जो होली के समय में किया जाता है। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 39D किससे संबंधित है। चार ऑप्शन थे आपके। ए शिक्षा से, बी ऑप्शन था स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन था समान कार्य के लिए समान वेतन और डी ऑप्शन था पर्यावरण से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, समान कार्य के लिए समान वेतन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जो आर्टिकल 39D है, यह काफ़ी शिफ्टों में पूछा जा चुका है। इसमें पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर था आपका समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को आपने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि यह नीति निषेधक तत्वों में आता है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि Alt प्लस F4 का क्या कार्य होता है। चार ऑप्शन थे। ए कॉपी करना, बी ऑप्शन था सेव करना, सी ऑप्शन था
वर्तमान विंडो बंद करना और डी ऑप्शन था पेस्ट करना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जो वर्तमान विंडो बंद करना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह अल्ट प्लस F4 का मुख्य कार्य होता है, और जो कॉपी करना होता है वह कंट्रोल प्लस सी, सेव करना कंट्रोल प्लस एस, और पेस्ट करना होता है कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर था आपका अल्ट प्लस F4 का वर्तमान विंडो बंद करना आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अल्ट प्लस F4 दबाने से कुंजी खुली हुई विंडो या एप्लीकेशन बंद हो जाता है। आपका एकदम यह करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चौपट एक्सरसाइज किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे, ए शिक्षा से, बी ऑप्शन था खेल से, सी ऑप्शन था सैन्य अभ्यास से, और डी ऑप्शन था कृषि से, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सैन्य अभ्यास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि यह सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था वक्र दर्पण का उदाहरण क्या है। चार ऑप्शंस थे, ए खिड़की का शीशा, बी ऑप्शन था वाहनों का साइड मिरर, सी ऑप्शन था कागज, और डी ऑप्शन था पानी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, वाहनों का साइड मिरर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वाहनों में जो कॉन्वेक्स मिरर जो उत्तल दर्पण होता है उसका उपयोग होता है, जिससे अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पूर्वी तट पर डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे आपके, ए नर्मदा नदी, बी ऑप्शन था ताप्ती नदी, सी ऑप्शन था गंगा ब्रह्मपुत्र, और डी ऑप्शन था लूनी नदी, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट पर बड़ी नदियां जैसे जो गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा, या गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और कृष्णा यह डेल्टा बनाती हैं, इनमें से जो ऑप्शन में दिया होगा वही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इमरजेंसी डायरीज पुस्तक के लेखक कौन है, किससे संबंधित है। यह पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे, ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन था महात्मा गांधी, सी ऑप्शन था अमित शाह, और डी ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक अमित शाह द्वारा लिखी गई है, जो आपातकाल के समय घटनाओं पर आधारित है। अमित शाह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके चार ऑप्शंस थे, ए 1920, बी ऑप्शन था 1935, सी ऑप्शन था 1931, और डी ऑप्शन था 1942, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 1931 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 1931 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेम्बांड झील कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, ए तमिलनाडु में, बी ऑप्शन था कर्नाटक में, सी ऑप्शन था केरल में, और डी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश में, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, केरल में आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, वेम्बांड झील केरल में स्थित है। केरल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। थैंक यू। इसमें आपका केरल आपका एकदम करेक्ट आंसर था कि केरल वेम्बांड झील जो है वह केरल में स्थित है। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वेम्बांड झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो केरल में स्थित है, यानी कि वेम्बांड झील केरल में स्थित है। केरल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे, ए क्रूज मिसाइल है, बी ऑप्शन था परमाणु मिसाइल है, सी ऑप्शन था बैलिस्टिक मिसाइल है, और डी ऑप्शन था एंटी एयरक्राफ्ट है, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बैलिस्टिक मिसाइल है आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत ने विकसित किया है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है, जो किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं कराया गया होगा। यह क्वेश्चन ढूंढने में हमको बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।